नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वाटर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है पाकिस्तान। ये बोलना बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। और जानेंगे क्यों दोस्तों, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट और क्यों इससे पाकिस्तान की जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो सकता है। प्लीज़ देखेंगे इसको वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पता ही होगा कि दोस्तों पहलगाम में कैसे मसाकर हुआ है, किस तरीके से टूरिस्ट को जो आज तक नहीं हुआ उनको किल कर दिया गया है। और तो कुछ इस माइनर इंसिडेंट थे टूरिस्ट के किलने के, बट ये बहुत बड़ा मेजर अटैक माना जा रहा है। जो पुलवामा टेरर अटैक था उसी के तहज पे देखा जा रहा है कि ये इतने बड़े स्केल पर अटैक हुआ है। और इसमें किस तरीके से हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग के तहत मारा गया। उनसे कहा गया है पहले कि आप अलग अलग तरीके से उनकी आइडेंटिटी क्लियर की गई, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा गया, उनकी पैंट उतार कर उनको देखा गया कि ये हिंदू है कि नहीं है, फिर जाके उनको गोली मारी गई है। ऐसा अकाउंट आई विटनेस का अकाउंट है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो पूरी वारदात है उसका अंजाम दिया गया। दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बड़ा ये डिसीसिव मोमेंट है इंडिया के लिए। ये किस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जाए। ये टेररिज्म है, ये हर ये आज नहीं तो कल दोबारा से होते रहेगा। किस तरीके से जो है इंडिया है एक परमानेंट सोल्यूशन की तरह, किसी तरीके से जो पाकिस्तान है उसके जो आकाएँ हैं, जो इन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, लश्कर तैयबा की जो आउटफिट है यहाँ पे जो है, जिन्होंने ये क्लेम किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरफ ने, तो वो बिल्कुल लश्कर तैयबा का ही एक तरीके से ब्रांच है। और उसके आका जो है बिल्कुल जो कनेक्शंस है, ऐसे रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके हैंडल्स पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसी तहज पर जो पहलगाम टेरर अटैक था, इसी के तहत पर CCS जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसमें 5 मेजर डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें एक है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया दिया गया है। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो नॉन एक तरह से मिलिट्री एक्शन किया गया है पाकिस्तान पर, और इसको बहुत बड़ा इफेक्ट होगा ये इसकी इकॉनमी में, इसके लोगों को। और ये एक तरीके से हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, वो भी होगा। बट ये जो डिसीजन लिया है आज कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी में, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट है। और इससे कैसे पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली अब तिलमिला गया है और हर्डल्स करने लगा है, मीटिंग करने लगा है कि अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ कि किस तरीके से इसका इंडिया को जवाब दिया जाए। पर दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर आ चुका है और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वारदात नहीं रुकने वाली है। तो दोस्तों, कपिल कन्वल सिब्बल एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बताया गया था कि किस तरीके से इंडिया को अब ज़रूरत है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर देना चाहिए। और ये अब खैर गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बट इन्होंने एक तरीके से संदेश दिया था कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। इससे जो हमारा पोजीशन था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर, वो एक डिक्लेयर्ड पोजीशन थी हमारी, उस पर हमें एक्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होगा एंड वी आर इन फेवरेबल पोजीशन ऑन दिस, बिकॉज हम लोग बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में हैं इस वक्त। बिकॉज जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, किस तरीके से इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, जो यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, जो बिग कंट्रीज है, वो पूरा इंडिया के साथ एक तरीके से उन्होंने एक सपोर्ट दिखाया है कि इस टेररिस्ट अटैक में जो भी मारे गए हैं उनका साथ दिया है। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ बातचीत की है कि किस तरीके से अगर ये टेररिज्म को अगर नहीं रोका गया तो डेफिनेटली इंडिया एक कदम उठाएगा और पाकिस्तान को रिस्ट्रेन होना पड़ेगा अगर कोई भी इंडिया कदम उठाता है ऑन टेररिज्म। और ये सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं होगा, ये एक बांग्लादेश को भी मैसेज होगा कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से जो यूनिट सरकार है वहाँ पे किसी तरीके से अगर उसने इंडिया के खिलाफ, उसके इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शंस लिए, कोई भी ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करी, तो उसका भी अंजाम बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश रिमेंबर इज़ अ राइपेरियन स्टेट जो कि बिल्कुल डाउनफॉल में आता है, कि उसको एक रिसीविंग एंड में है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा बांग्लादेश के लिए अगर उसने किसी तरीके से इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शंस लेना और या कोई भी स्टेप्स लेने की कोशिश करी। तो दोस्तों, क्या है जानते हैं क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी इस नाम से पता चल रहा है कि इंडस जो हमारी रिवर है उसकी के जो पानी का बंटवारा है, एक तरीके से इंडस की बहुत बड़ी रिवर है जो कि इंडिया से कश्मीर के होते हुए पाकिस्तान में जाके ये मर जाती है अरेबियन सी में, और इसी की जो ट्रिब्यूटरीज है उसी का बंटवारा किया गया है कि कितना पोर्शन पानी
इंडिया को मिलेगा और कितना पोर्शन पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ऐसा बताया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो पानी है वो पाकिस्तान को ही दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, एक गुडविल जेस्चर के थ्रू बाय द इंडिया। और इसको इंडिया ने कभी रिव्यू करने की कोशिश नहीं करी, बट अभी समय आ गया था कि ये पानी हद से ऊपर आ चुका है और इसलिए इंडिया ने अभी डिसाइड कर ही लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक जो बहुत ही ज़्यादा पानी, ऑब्वियसली ऐसा कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बी फॉट ऑन वाटर, तो बॉट विल बी फॉट बिकॉज ऑफ वाटर। तो पानी के किल्लत जो होगी बहुत ज़्यादा ये आने वाले समय में होगी। और अगर कोई भी कंट्री इसका ऐसे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकती है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए, तो वही इंडिया कर रहा है इस वक्त। और वाई इज़ दिस डिवास्टेटिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बताया गया कि 80% ऑफ पाकिस्तान का जो फार्म लैंड है वो डिपेंड करता है कि इंडस वाटर ट्री, जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, जो वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का पूरा ये इंडस वाटर टिकट के थ्रू ही ये इरिगेशन होता है। इसका जो पूरी एग्रीकल्चर लैंड है वो वहाँ पे पाकिस्तान में इंडस वाटर के थ्रू ही इसका डेवलपमेंट होता है। और 93% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इंसान के लिए, खाना ही में ही अगर वाटर स्कैर्सिटी के कारण अगर खाना ही ना उगा पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा पाकिस्तान के लिए। और इसका ये इन्होंने खुद ही इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर दिया है कि अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि रादर देन ये सारी जो ट्रीटी है उसके बाद सस्पेंड किया जाए। और सपोर्ट ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो 2 करोड़ लोगों के साथ को सपोर्ट करती है और 81% ऑफ बेसिन पॉपुलेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जो की सेक्टर है वो इसमें होंगे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, अर्बन वाटर ऑब्वियसली, और कराची, लाहौर, मुल्तानी पाकिस्तान की सिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे वाटर की किल्लत होगी डेफिनेटली इसका कोई ना कोई जो पाकिस्तान है इसका हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और पावर जनरेशन तो है ही दोस्तों। वाई दिस मोटिव मैटर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी तक फर्स्ट ऐसा कभी फॉर्मल सस्पेंशन हुआ नहीं है किसी ट्रीटी का, तो ये एक फॉर्मल सस्पेंशन होगा ट्रीटी का। और एंड ऑफ द वाटर टूर्स, हम जिस तरीके से पानी के नाम पर हम लोगों ने जो हमारे आज तक हमने कितने वॉर्स लड़े हैं पाकिस्तान के साथ, बट हमने वाटर ट्रीटी नहीं ख़त्म करी। 1960 में वाटर ट्रीटी शुरू हुई थी, तो उसके बाद कई वॉर्स हुए हैं इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में। कारगिल एक बहुत बड़ा वॉर था, बट स्टिल उस टाइम भी हम लोगों ने वाटर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एक गुडविल जेस्चर की तरह कंटिन्यू करके रखा। बट अब भी समय आ गया है कि हम इसको रिव्यू करें और सस्पेंड करें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान के आकाओं को उसका मुआवजा नहीं उठाना पड़ेगा तब तक पाकिस्तान कंटिन्यू करता रहेगा, हमारे जो लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको मारते हुए रहेगा। इनोसेंट जो सिविलियंस हैं उनको एक तरीके से बहुत बेदर्दी से और एक रिलीजियस बेसिस पे हिंदू आइडेंटिटी पे और जो निशाना बनाया गया है वो ये कहीं ना कहीं रुकेगी। और इंडिया की फुल सपोर्ट ओवर इंडस फ्लोज, तो इंडिया को ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ही कम कंट्रीज जो है इसका विरोध भी कर पाएंगी। तो मैंने कल बताया था दोस्तों कि जेडी वैंस जो कि इंडिया की टूर में है अभी भी, और उन्हें किस तरीके से जो बाकी इंडिया है उसका सपोर्ट किया था। दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने बनाया था कि चाइना ने किस तरीके से मेगा डैम बनाया इन तिब्बत। तो चाइना भी एक तरीके से ऐसे टूल्स इस्तेमाल करता है जिस तरीके से ये जो चाइना है वो एक वाटर बॉम्ब भी दे सकता है इंडिया को, दिया है कि गिफ्ट किया है इंडिया को, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मेगा डैम बनाया है ब्रह्मपुत्र रिवर में। और किस तरीके से ये जो डैम है वो किस तरीके से इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है चाइना के थ्रू, वही अब इंडिया भी कर रहा है। जिस तरीके से हम जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम सस्पेंड करके एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैसेज देने सिखाएंगे। और दोस्तों कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उन्होंने आसिम मुनीर, उसने इस तरीके से बोला टू नेशन थ्योरी को दोबारा से ग्लोरीफाई किया था और कहा था कि हिंदू और मुस्लिम के नॉट लिव टुगेदर। तो दोस्तों पाकिस्तान का स्ट्रैटेजी क्लियर है, उनका माइंडसेट क्लियर है, उनकी थिंकिंग क्लियर है, पर क्या इंडिया की थिंकिंग क्लियर है? क्या इंडिया स्टिल अभी बैकफुट पर काम करता है? जब टेररिस्ट अटैक होता है तब जाके हम लोग कोई एक्ट करते हैं। तो क्या दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए इससे? हम जो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबल जो नेशन है हमारे साथ, किस तरीके से पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जा सकता है कि जिससे कि आइंदा इस तरीके की हिमाकत वो ना कर पाए? दोस्तों ज़रूर इस कॉमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया को एक ऐसा कैलकुलेटेड स्टेप लेना चाहिए, फार फेस्ट स्टेप लेना चाहिए जिससे कि इंडिया को कम से कम लॉस हो और पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज हो। दोस्तों क्योंकि इस टाइम हम वॉर पे फुल ऑन वॉर पे नहीं चाहेंगे, और आप ऐसे मत लिखिएगा फुल ऑन वॉर हो जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि
इस टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं पूरा जो ग्लोबल कम्युनिटी वो इंडिया पे देख रहा है कि किस तरीके से इंडिया में जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं, उसकी इंडस्ट्री लगाई जाए। और अगर इस तरीके की वारदात होती रहेंगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी, उनका भी जो उनके भी जो बिल है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है कि क्या इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, क्या हम यहाँ पे हम पैसा निवेश करेंगे तो हमारा कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा कि इंडिया इसी तरीके से वॉर लड़ता रहेगा अपनी कंट्रीज़ के साथ। तो दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है, एक तरीके से एक सक्सेसफुल कंट्री नहीं माना जाता, और इंडिया तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो क्या इंडिया को ऐसी कंट्री के साथ एकदम फुल आउट वॉर जाने में क्या इंडिया को फ़ायदा होगा कि नहीं? आप बताइए दोस्तों, क्या आप समझते हैं इस बारे में? और प्लीज़ इस कमेंट लिखिए कि क्या एक जो डिसिसिव एक्शन है वो लेना चाहिए गवर्नमेंट को, एक बहुत ही स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू कि जिससे कि इंडिया को मिनिमम डैमेज पहुँचे और पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मैं अपडेटेड वीडियो डालूंगा कि क्या इंडिया अगर मिलिट्री एक्शन लेगा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली लेगा इंडिया, तो क्या वो एक्शन होगा और हम उसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ जो हमारे मार्टायर हैं, जो चैनल ने जान गंवाई है इस टेररिस्ट अटैक में हिंदू भाइयों ने, तो प्लीज़ और उन पर थोड़ा सा हम उनको प्रे करें, और कि किस तरीके की आइंदा ऐसी और एक तरीके से बिल दिखाएंगे कि ऐसी जो आइंदा वारदात है वो ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।